शो में लव के पिछले एपिसोड में हमने देखा मीना एक रेस्टोरेंट में सिंगिंग का काम करना स्टार्ट करती है। मदर कीकी उसे गाते हुए सुनती है और वो शरीन को कहती है तुम उसकी फ्रेंड हो तो उसे मना लो कि वो हमारे साथ ब्यूटी पैजेंट में कम्पीट करे। शरीन मीना को ये ऑफर देती है पर मीना उसे रिजेक्ट कर लेती है। ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगी कि मैं एक Q&A होस्ट करने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आपको कोई रिकमेंडेशंस चाहिए, BL या GL के बारे में आपको ओपिनियन शेयर करने हो या अपनी BL जर्नी मुझे बतानी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको अनोनिमस रहना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए @4karoundBL। लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। मीना शरीन के लिए वेट कर रही होती है। उसे आंट चैट का मैसेज आता है। वो कहती है कि आप कुछ भी बाय कर सकते हो, मैं अपना काम ख़त्म करके जल्द ही आती हूँ। थोड़ी देर में शरीन आती है और मीना से उसका फ़ोन मांगती है। मीना पूछती है क्यों? शरीन कहती है मैं इसे ठीक करवा देती हूँ। मीना उसे फ़ोन दे देती है। शरीन मीना का फ़ोन फिक्स करवा के उसे वापस देती है। वो उससे पूछती है तुम आजकल फ्री हो? मीना पूछती है क्यों? शरीन कहती है मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाना चाहूँगी। मीना हंसती है सच में? शरीन क्लैरिफाई करती है कि वो अपनी पैजेंट ट्रेनर की बात कर रही है। वो एक्सप्लेन करती है कि तुम एक बार बात तो कर लो, कोई जल्दी नहीं है डिसाइड करने की, पर अगर तुम नहीं जाना चाहती तो ठीक है। मीना जाने के लिए हाँ करती है। मदर कीकी आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो चाहती है कि इस साल मीना भी मिस ग्रैंड में पार्टिसिपेट करे। मीना कहती है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मदर कीकी उसे रोकती है और एक प्रेजेंटेशन बताती है। वो कहती है कि मुझे याद है मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में गाते हुए सुना था और तुम सारे बॉक्सेस को चेक करती हो। मीना कहती है मैं गा सकती हूँ पर ये बाकी के क्वालिफिकेशंस का मुझे इतना पता नहीं है। मदर कीकी कहती है तुम सीख सकती हो, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। शरीन कहती है और मैं और मेरे फ्रेंड्स सब कम्पीट कर रहे हैं। मदर कीकी कहती है अगर तुम मेरे मैनेजमेंट में होती हो तो तुम्हें पहले तो 30,000 बात मिलेंगे मंथली अलाउंस के लिए और तुम नई स्किल्स सीख सकती हो और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हो। कितनी तो तुम्हें पता भी नहीं होगा तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। थर्ड, तुम्हारी अपीयरेंस और पर्सनालिटी का भी मैं ध्यान रख लूँगी। तुम्हारे कपड़े, सारी एस्थेटिक्स और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो शरीन का हाथ लेके मीना के हाथ में देती है, फ्रेंडशिप। मैं श्योर हूँ कि तुम्हें ये मिलेगा। मीना उसके बारे में थोड़ा सोचती है। मदर कीकी कहती है लायबिलिटी एक फाउंडेशन फैक्टर है। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये पेन, और वो उसे दोनों चीज़ें देती हैं। वो कहती है तुम्हें सिर्फ यहाँ पे साइन करना है। शरीन कहती है मुझे बताओ अगर तुम ओके नहीं हो तो। मीना थोड़ा सोचती है और साइन करती है। डियाना और लालिन बाहर उनके लिए वेट कर रहे होते हैं। लालिन कंप्लेन करती है कब तक वेट करना पड़ेगा, हम यहाँ पे स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं और मदर कीकी और शरीन अंदर है मीना के साथ। मुझे तो सिर्फ इतना जानना है कि ये मीना लड़की हाँ कहती है या नहीं। डियाना कहती है उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा। उतने में ही न्यूज़ ड्रॉप होती है कि पहले राउंड्स को वो लिमिट कर रहे हैं। जो अनाउंसर होती है वो कहती है ये नए ट्रेनर्स तो वेटरन्स से टैलेंट चुरा के उनकी टीम में ज्वाइन करवा रहे हैं। लालिन कहती है अरे ये तो पैजेंट्स को चुरा रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन होगा? डियाना कहती है तुम्हें सब कैसे पता होता है? उतने में मदर कीकी, शरीन और मीना बाहर आते हैं। मदर कीकी उसे थैंक करती हैं। शरीन कहती है मैं मीना को सेंड ऑफ कर देती हूँ। वो सब बाय कह के चले जाते हैं। मीना और शरीन के जाते ही डियाना और लालिन मदर कीकी को पूछते हैं क्या हुआ, हमें बताओ। मदर कीकी कहती है अगर उसने ना कहा हो तो मेरा नाम मदर कीकी नहीं। शरीन ऑफर करती है कि वो और मीना कुछ खाने जाए। मीना कहती है कोई और दिन, आज मुझे काम पे जाना है। शरीन पूछती है वो जगह पे? मीना नॉड करती है हाँ। थोड़ी देर के बाद दोनों साथ में कहते हैं तुम कीन को जानती हो? वो घर जाते हैं और शरीन एक्सप्लेन करती है कि कीन उसका एक्स है। टॉपिक चेंज करने के लिए शरीन कहती है ये सब छोड़ो, तुम कंपटीशन पे फोकस करो। वो टैबलेट निकाल के उसे दिखाती है तुम एक पैजेंट हो तो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट चाहिए, तुम्हें कौन सा पसंद आएगा? मीना पूछती है कि ये क्या है? शरीन कहती है तुम्हें पैजेंट क्यों जीतना है, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। मीना इसके बारे में सोचती है। मीना क्विट करने जाती है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसे नई जॉब मिल गई है और उसे नहीं लगता कि वो यहाँ पे काम कर सकती है। कीन कहता है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम्स हो
मुझे फ्रैंकली बता दो। मीना कहती है, नहीं, मुझे नई जॉब मिल गई। कीन कहता है, तुम्हारी मर्जी। तो ये तुम्हारा आखिरी दिन है यहाँ पे? मीना पूछती है, सच में? कीन कहता है, श्योर। मीना उसे थैंक करती है। कीन कहता है, पर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम शरीन को जानती हो? मीना कहती है, हाँ, पर उतने अच्छे से नहीं। क्यों? कीन कहता है, हम डेट करते थे और मुझे सच में तुम्हारी हेल्प चाहिए हमको फिर से कनेक्ट करने के लिए। क्या तुम कर सकती हो? मीना सोचती है और कहती है, ये आप दोनों के बीच में है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। कीन उसे कहता है, मीना, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मीना कहती है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे मिस ग्रैंड पैजेंट में अप्लाई करना है शरीन के साथ। कीन की बोलती बंद हो जाती है। मीना कहती है, गुड बाय। ब्यूटी पैजेंट न्यूज़ पे अनाउंस होता है कि मदर कीकी के पास 4 लड़कियां हैं और जो नई लड़की है उसे सिंगिंग, डांसिंग और फिटनेस ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। वो गॉसिप करते हैं कि ये नई लड़की कौन हो सकती है, पर किसी को कोई आइडिया नहीं होता। पर उन्हें पता है कि मदर कीकी सबसे अच्छी लड़कियां ही चूज़ करती है। ऑर्गन न्यूज़ देख रही होती है और वो डियाना को इसके बारे में मैसेज करती है। डियाना कहती है, मैं तुम्हारे वहाँ आ रही हूँ। डियाना आके ऑर्गन को पूछती है, तुम कैसी हो? ऑर्गन कहती है, मुझे अभी इसकी आदत नहीं हुई है। डियाना कहती है, नहीं, तुम चोट लगने का नाटक क्यों कर रही हो? ऑर्गन कहती है, शांत हो जाओ, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। डियाना कहती है, मदर कीकी के पास ऑलरेडी एक रिप्लेसमेंट है। उन्हें बता क्यों नहीं दिया कि तुम्हें कम्पीट नहीं करना? तुम ऐसा सब क्यों कर रही हो? हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें ऑर्गन कीकी को कहने का ट्राई करती है कि उसे कम्पीट नहीं करना है। कीकी सिर्फ इतना कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सब प्रिपेयर करके रखा है, और कॉल कट कर देती है। ऑर्गन डियाना को समझाने का ट्राई करती है, उन्होंने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इसीलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। डियाना कहती है, पर ये सही नहीं है। ऑर्गन कहती है, मुझे नहीं पता कि सही क्या है। डियाना कहती है, तुमने ये चूज़ किया, तुम अंदर रहो, बाहर मत जाओ। ऑर्गन कहती है, थैंक यू, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। मीना और शरीन घर आते हैं। आंट चात उन्हें खाने बुलाती है। खाने के बाद वो फैशन शो के वीडियोस देखते हैं। मीना कहती है, आज हमें वॉकिंग कराया था, मैं तो गिरती रहती थी। आंट चात कहती है, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। शरीन कहती है, आज हमने पर्सनालिटी कोर्स भी किया, उसकी बहुत तारीफ हुई। आंट चात मीना को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। उसके बाद मीना कहती है, अगर मैं मिस ग्रैंड बनती हूँ, मैं लोगों की आवाज़ बनूंगी। वो अपना रैंप वॉक प्रैक्टिस करती है। फिर शरीन और आंट चात भी उसे ज्वाइन करते हैं। वो लोग डिशेस कर रहे होते हैं और मीना कहती है कि सॉरी, मैं तुम पे गिर गई। शरीन कहती है, इट्स ओके, तुम बहुत ज़ोर से नहीं गिरी। मीना कुछ सोच रही होती है तो शरीन पूछती है कि क्या हुआ। मीना कहती है, मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में सोच रही थी, मैं बहुत सारी सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में गई थी। शरीन कहती है, सच में? मीना कहती है, हाँ, मैं स्टेज पे बहुत जाती थी। शरीन कहती है, तो मेरे लिए कुछ गाओ। मीना ना कहती है। शरीन कहती है, एक सॉन्ग प्लीज़, अगर तुम नहीं गाओगी तो मैं घर नहीं जाऊंगी। मीना उसके लिए गाना गाती है। वो पूरे 1 वीक तक ट्रेन करते हैं। मीना रात को घर आई होती है, उसे तल का मैसेज आता है, पैसों के लिए थैंक यू, मुझे मिल गए हैं। मीना लिखती है, तो मैं मिस ग्रैंड के लिए ट्राई करने वाली हूँ। तल पूछता है, हाँ, सिंगिंग कॉन्टेस्ट में नहीं? मीना लिखती है, सिंगिंग में तो फेल हो गई, मुझे ब्यूटी पैजेंट में चांस मिला है तो क्यों नहीं? तल पूछता है, आप सच में करने वाले हो? सच में? मीना लिखती है, क्यों? तल कहता है, मुझे लगता है कि आप स्कैम हो सकते हो। मीना शरीन के घर की ओर देख के कहती है, प्लीज़ मुझे स्कैम मत करना। तल का मैसेज आता है, क्या आप पैजेंट वॉक कर सकती हो? मीना कहती है, ट्रेनर्स ने मुझे ट्रेन किया है, तुम कंपटीशन की चिंता मत करो। तल कहता है, मैं और मॉम हमेशा आपकी साइड पे हैं। वो ऊपर देख के अपने डैड को पूछती हैं, आप भी मुझे चेयर कर रहे हो ना? सब पैजेंट्स मंदिर जाके भगवान से विश करते हैं कि वो कंपटीशन जीत जाए। उसके बाद वो प्रैक्टिस करने जाते हैं। प्रैक्टिस के बाद उन्हें अपने क्लोथ्स चूज़ करने होते हैं। वो चूज़ करने के बाद मदर कीकी को दिखाने जाते हैं। मदर कीकी कहती है, ये नहीं चलेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये आउटफिट्स इतने फैबुलस हैं। हमें तुम्हारे लिए एक नया लुक बनाना है ताकि सबकी नज़र तुम्हारे पे हो। मदर कीकी उनके लिए नए गाउन्स लाई होती हैं। वो गाउन्स में रैंप वॉक की प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे
शो मी लव का 3rd एपिसोड ख़त्म होता है। ओके मैं भूल नहीं गई हूँ कि ये शो एग्जिस्ट करता है। इट्स जस्ट हैव बीन एक्सिक्यूटिव डिसफंक्शनिंग दैट दिस शो एग्जिस्ट। ओके मुझे कब का करना है, पर मेरा माइंड एग्री करे तो ना। एनीवे आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।